हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिस्टोरिया एक्सप्रेस चैनल पर। गाइस, दुबई का नाम आप सबने सुना होगा और दुबई जाने की ख्वाहिश भी लगभग हर इंसान की होती है। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार शहर है। आज भी बहुत कम लोगों को जानते हैं कि दुबई एक देश नहीं बल्कि एक शहर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात की। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इस देश की, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहा जाता है, और दुबई इसी देश का एक बहुत बड़ा शहर है। इस देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है और कोशिश की गई है कि इस छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी अच्छी लगी। पहली बार अगर आपका आना हुआ है इस चैनल पर तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, दुबई इस देश का सबसे बड़ा शहर है। इस देश की राजधानी है अबू धाबी। प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा आप कह सकते हैं वो है अरबी। यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। इस देश का कुल क्षेत्रफल है लगभग 83,600 वर्ग किलोमीटर। टोटल जनसंख्या लगभग 95 लाख के आसपास और इस देश की जो करेंसी है उसका नाम है दिरहम। अरबी भाषा के शब्द अमीरात को साथ लेकर बना शब्द संयुक्त अरब अमीरात पूरी दुनिया में अपनी अलग धाक जमाए हुए है। अमीरात का मतलब होता है रियासत या फिर राज्य। अमीरात के राजा को अमीर कहा जाता है। यहाँ कुल 7 अमीरात हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय इस देश में रहते हैं और अगर कुल औसत देखें तो यहाँ करीब 30% भारतीय और 12% अमीराती के अलावा बाकी देशों के लोग रहते हैं। तो चलिए इस देश से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है। सन 1873 से 1947 तक यह देश ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। हालांकि 1971 में फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों जिनमें शामिल थे अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजैरह और रास अल खेमा को मिलाकर एक आज़ाद देश नक्शे पर आया जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहा गया। अबू धाबी देश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर भी है। अबू धाबी का शासन खलीफा बिन जायद अल नहयान के हाथों में है जो कि यूएई के प्रेसिडेंट भी हैं। अबू धाबी का क्षेत्रफल यानी एरिया लगभग 972 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और जनसंख्या है इस शहर की लगभग 15 लाख। ये 2018 के आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। शारजाह इस देश का तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर है और शारजाह की सीमाएं यानी जो बॉर्डर है शारजाह का वो दुबई और अजमान शहरों से मिलती है। देश की राजधानी अबू धाबी से शारजाह की दूरी लगभग 170 किलोमीटर के आसपास है। शारजाह के बारे में लगभग हर भारतीय ने सुना है। क्रिकेट को लेकर भी यह देश काफ़ी फेमस रहता है। 19वीं सदी में यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और बाकी अरब शेखों के बीच हुई संधि की वजह से 1971 से पहले तक संयुक्त अरब अमीरात को युद्ध विराम संधि राज्य के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इस एरिया के अमीरात की वजह से 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक इसे पायरेट कोस्ट के नाम से भी जाना जाता रहा। इस्लाम इस देश का राष्ट्रीय धर्म है और अरबी इस देश की मुख्य और राष्ट्रीय भाषा है। तेल भंडार के मामले में यह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है और तेल का जो एक्सपोर्ट होता है इस देश से, इस देश की इकोनॉमी का वो एक मजबूत पिलर है। 7 शेखों की 7 अमीरातों के संघ होने के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ताज वाली इमारत बुर्ज खलीफा
इसी देश के एक शहर दुबई में स्थित है, जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। यूएई की कुल आबादी में से लगभग 2/3 आबादी भारतीयों की है। यूएई की अदालतों में हिंदी भाषा का उपयोग होता है। अदालती कार्यवाही में इस्तेमाल होने वाली हिंदी तीसरी आधिकारिक भाषा है। यहाँ रह रहे भारतीयों को अगर कोई समस्या होती है तो उन्हें न्याय मिलने में आसानी हो, इसीलिए यहाँ की अदालतों में हिंदी के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। एक आंकड़े के मुताबिक यूएई में भारतीय प्रवासियों में सबसे ज़्यादा संख्या केरल के लोगों की है। भारतीय प्रवासी वहाँ से जितनी भी विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा करीब 40% अकेले केरल में जाता है। बताया जाता है कि केरल की करीब 10% आबादी पलायन करके यूएई गई है और केरल की कुल आबादी करीब 3 करोड़ है। संयुक्त अरब अमीरात इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अहम देश है। दोनों देश खाद्य सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर है। भारत दोनों देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है। शायद यही कारण है कि हमारे देश से वहाँ बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। गल्फ न्यूज के मुताबिक भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हर हफ्ते लगभग 1076 फ्लाइट्स की आवाजाही होती है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म भी लगातार बढ़ रहा है। यूएई ने इंडियंस के लिए वीज़ा के जो रूल्स हैं उनमें कई तरह की छूट दे रखी है और भारत ने भी 2015 से यूएई के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की व्यवस्था की हुई है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर साल लाखों लोग आते जाते हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक दुबई जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। दुबई की कंपनी डीपी वर्ल्ड और एमआर का भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने भी दुबई को अपना सेंटर बना रखा है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया द्वीप समूह पाम जेबेल अली मौजूद है। यूनाइटेड अरब अमीरात का शहर दुबई पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट रखता है। इस देश की राजधानी अबू धाबी पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा शहर है जो पूरी तरह से कारों से मुक्त है। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़, जिसे जेबेल जेस कहा जाता है, करीब 1934 मीटर ऊंचा है। इस देश में ज्यादातर ईसाई, हिंदू और इस्लामी लोग रहते हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो में एक नए देश की जानकारी के साथ या फिर किसी एक नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको बिल्कुल पसंद आएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस चैनल पर जो भी वीडियोस उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए यार, अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशहाल रहिएगा।